और दोनों ने बहुत प्यारा निभाया। देखिए मैं ये नहीं कहूँगी खेला सेगमेंट, लेकिन जो दिल की बात का सेगमेंट होता है ना, वो एक्चुअली हम आपका पर्सपेक्टिव पूछ रहे थे लाइफ का, और आपका दिल क्या कहता है बहुत सी चीज़ों के बारे में, तो वो सवाल से बात कर रहे थे। कुछ सवालात मेरे रह गए, वो मैं तो पूछूंगी उसके, लेकिन उससे पहले मुझे बताएं ये आप दोनों की दोस्ती कितनी पुरानी है और आप दोनों की दोस्ती हुई कैसे थी, ये बताएं मुझे। दोनों और लैला की दोस्ती कैसे हुई थी? इनके अम्मी अब्बा को तो मैं जानती थी पहले से, मगर लैला से ऐसा इतनी मुलाकात नहीं हुई थी। फिर हमने एक सीरियल किया, उसमें भी हमारा बहुत ज्यादा काम इकट्ठे नहीं था, एक दिन का ही काम था। हाँ, वो शादी के इवेंट्स। हाँ, मगर मुझे बहुत अच्छी लगी थी उस पहली दफा ही हम मिले और एकदम से हम जरा से क्लिक हो गए थे। क्योंकि दोनों इतना धीमा बोलने वाले मगर उसके बाद इत्तेफाक से हमारी मुलाकात नहीं हो पाई। फिर उसके बाद हम एक फिल्म कर रहे थे जो कि अनफॉर्चुनेटली वो फिल्म जो थी वो कभी रिलीज नहीं हुई। तो जब उसकी कितना दुख होता है। हाँ, बड़ा दुख होता है, बड़ी मेहनत की थी, बहुत मेहनत थी उसमें, कास्ट भी बहुत अच्छी थी। तो वो उसकी शूट थी मलीर में, तो वहीं पर उन्होंने हमें एक रिजॉर्ट टाइप था, उसमें हमें स्टे दिया हुआ था, अलग अलग रूम्स थे। तो मुझसे लैला ने कहा कि नहीं, पहले उन्होंने पूछा हाँ, कि आप यहाँ रह लेंगे, तो वो दूर था एक तो बहुत, और वो रूम ऐसे थे कि खुले जैसे जंगल के बीच में कमरे एक जैसे ग्राउंड के बीच में कुछ रूम्स थे। मैंने कहा मैं तो इधर अकेले नहीं ऐसे रह सकती हूँ। तो उसी वक्त इन्होंने भी यही कहा मैं तो नहीं रहूंगी अकेले। तो मैंने कहा चले हम फिर साथ रह लेते हैं, रूम शेयर कर लेते हैं। तो हमने रूम शेयर किया। और फिर जब हम जो इतने ऑर्गेनाइज हमारी सिमिलैरिटीज हैं कि हमने जो जो चीज निकाली ना, हम सीरियल लाई, वो सीरियल लेकर आए, वो केटल, वो चीजें, अपना सारी चीजें और सारे शैम्पूज चीजें सेम हमारी हर चीज थी। देख के हम लोग हैरान हो गए कि इतनी चीजें हमारी मिलती हैं, नाम ही नहीं। सोचिए अगर इनकी ऑपोजिट पर्सनालिटी होती, ऑर्गेनाइज ना होती, वो उनकी चीजें फैली जाती, तो मुश्किल हो जाता। मुश्किल हो जाता। दोनों बहुत ही एक टाइप के, तो हम लोगों का बड़ा मजा, अच्छा रहा टाइम। फिर सारे लोग आते थे हमारे कमरे में, देख के बड़े इम्प्रेस होते थे, क्योंकि हमारे पूरा नाश्ते का इंतजाम था, चाय का इंतजाम था, सब चीजें हमने अपने हम बहुत सुघड़ हैं। अच्छा, मुझे उस प्रोजेक्ट के बारे में तो बताएं कि वो प्रोजेक्ट क्या था। It was a lovely film, वेडिंग की फिल्म थी एक, एंड सेंटी और मेंटल नाम था। यासरा रिजवी डायरेक्टर थी, राइटर थी, बड़ी अच्छी कास्ट थी, बहुत अच्छा लिखा था, बड़ी मेहनत हुई थी। उसमें बेओराना जफर भी थी, बहुत सारे लोग थे। फिर उन्होंने उसका गाना रिलीज किया था मेरे ख्याल से, एक उसका सॉन्ग रिलीज हुआ था। बट somehow for some reasons I think कोविड आ गया था। हाँ, बीच में कोविड आ गया, प्रॉब्लम्स। कोविड में तो बहुत सारे बिजनेसेस खत्म हुए, तो फिल्म तो फिर वो बीच में। अभी बल्कि पिछले हफ्ते हमारे शो में यासरा रिजवी में आई हुई थी, बड़ा अच्छा, बहुत मजा आया उनके साथ। याशा की फिल्म थी वो, बहुत अच्छा काम कर रही थी। She's very chilled and relaxed as a director also. She is, मतलब मुझे भी बात करके मुझे हुआ कि जो हम जिंदगी में इतना भाग रहे हैं, तो तरह सुकून से सांस ले लें। कोई बात नहीं, मैंने कहा क्या करें आजकल की, कुछ भी नहीं, मजा कर रही हूँ। ऐसा भी होना चाहिए, ऐसा भी एग्जैक्टली होना चाहिए। अच्छा, वैसे मुझे बताएं कि अगर आपकी जिंदगी पे कोई फिल्म बने तो उसका नाम क्या होना चाहिए? मेरी जिंदगी? हाँ, लैला। ओ लैला, लैला ओ लैला। आप बताएं अगर आपकी जिंदगी में कोई फिल्म बने, इसका नाम क्या होगा? ना ही बने तो बेहतर है। काफी बोरिंग होम बडी सी हूँ मैं। I don't think there's a lot of things happening, at least the ones that you know. You don't know about the things you don't know. But जैसे आपने कहा ना, you try to keep yourself. Yeah, I'm a very private person. Yeah. अच्छा, अगर आपके पास अलादीन का चिराग लग जाए, तो वो 3 ख्वाहिशें क्या होंगी? हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, लेकिन 3 ख्वाहिशें में बहुत निकले मेरे अरमान, लेकिन फिर भी कम निकले। चले बता देगा, 3 ख्वाहिशें होंगी तो कौन सी होंगी? 3 ख्वाहिशें? अच्छा, 3 ख्वाहिशें क्या? मतलब कुछ भी हो सकती है, मतलब मैं, मेरा दिल कर रहा होगा कि मेरे घर के सामने सड़क बन जाए, ये भी ख्वाहिश है। अच्छा, कोई भी 3, हाँ, कोई भी 3 ख्वाहिशें। हाँ, बताएं। मैं चाहूंगी कि पाकिस्तान एक बहुत खुशहाल मुल्क हो जाए, इंशाअल्लाह। दूसरी क्या ख्वाहिश होगी? अपने लिए कुछ मांगे तो क्या होगा? अपने लिए तो मैं तो सबसे ज्यादा अपने मुल्क से प्यार करती हूँ, इसलिए मैं मुल्क के लिए मांगती हूँ जो भी मांगती हूँ। अपने लिए मेरी यही ख्वाहिश होगी कि मेरी सारी फैमिली इकट्ठी रहे, सब इकट्ठे हों। पहले मुझे वो याद आता है टाइम जब मेरे दादी दादा हयात थे और हम सब मिलते थे वहाँ पे और पूरी फैमिली इकट्ठी होती थी। अब सब इतने बिखर गए हैं, इतने दूर दूर सब हो गए कि मैं सबको बहुत मिस करती हूँ। तो मेरा दिल चाहता है कि सारी फैमिली क्लोज आ जाए। मेरे सारे चचा फुप्पियाँ कजन सब लोग। और तीसरी ख्वाहिश क्या होगी आपकी? तीसरी ख्वाहिश ये होगी कि क्या कहते हैं,
बस ये कि मैं अपने ग्रैंड चिल्ड्रन की शादियाँ देखूँ। इलाही आमीन, कितनी प्यारी ख्वाहिश है, इलाही आमीन, और अच्छी सेहत में और बहुत ज़बरदस्त देखें। आपकी क्या 3 ख्वाहिशें होंगी? I don't know. I think दुनिया में लोग काइंड हो जाएं, eradicate world hunger, that kind of thing. जैसे आपने मुल्क के लिए कहा, मुल्क हमारा उसी में, वही वाली बात। और सब अम्मी अब्बू एक दफ़ा और मिलना है, मुझे एक दफ़ा नज़र आ जाए कहीं। जैसे आपने कभी ख्वाब में देखा उनको दोबारा? कई दफ़ा। लेकिन मुझे ख्वाब मेरे इतने विविड होते हैं, मुझे पता होता है कि ये ख्वाब है, कि ख्वाब है और ये चले जाएंगे। चले जाएंगे, हाँ। अच्छा। या अच्छा, आपकी कौन सी वैसे आप फील करती हैं कि अम्मा या अब्बा की कौन सी आदत आप में अच्छी में आई है बहुत ज़्यादा? बहुत सारी। आई थिंक अमालगमेशन हूँ मैं तो उन दोनों की है, और कुछ भी अच्छा जो मुझ में 1% भी होगा तो उन्हीं की वजह से और अल्लाह की वजह से। हाँ, ब्यूटीफुल अमालगमेशन है। हाँ, या एंड ऑल्सो एनीथिंग, मुझे तो लगता है सब कुछ ही उनकी वजह से है। मुझे पता है दादा जी, ये बात मुझे भी रियलाइज़ हुई मेरी अम्मी के जाने के बाद कि आपका अगर ऐसा लगता है कि माँ बाप चले गए तो माँ बाप जाके भी कभी नहीं जाते, आपका एक कनेक्शन रहता है, आपको वो कनेक्शन एवरी डे बिल्कुल होता है। थाउजेंड्स ऑफ टाइम्स मुझे चीजें याद आती हैं। अम्मी कहती थी अब्बू ये सोचते थे, अब्बू ये बताते थे। हाँ। अब्बू वाज माय गूगल बिफोर गूगल। हाँ, सेम मेरे फादर का भी यही था कि कोई चीज हमें पूछनी होती थी, फौरन मैं उनको फोन करती थी, पापा इस लफ्ज का क्या मतलब है, इसका Pronunciation क्या है? होती, ये जगह कहाँ है, हर चीज का उनसे मैं हम पूछती थी। क्रॉसवर्ड्स करते थे, जंबल पजल्स करते थे मेरे लिए, मतलब इतनी सारी चीजें हुई। मुझे तो लगता है कि माय फादर वाज अ वेरी हेवी टिपर। हर एक को जिसको हाथ में लाते थे ना वो पैसे ही पकड़ाते रहते थे। मुझे लगता है मैं अभी तक उन्हीं लोगों के जो अच्छे डीड्स थे उनका खा रही हूं। बिल्कुल। और मुझे याद है हम लोग बचपन में, मेरे फादर जो थे, हम लोग बैतबाजी किया करते थे, उनसे मुझे शौक हुआ शेर व शायरी लिटरेरी पढ़ने का, लिटरेचर पढ़ने का। और उसके अलावा उनको शौक था, रात को रोजाना हम लोग खेला करते थे कोई ना कोई गेम, कसौटी हम उसमें खेलते थे, तो उसमें सोचना पर्सनालिटीज़ के बारे में और वो सारा कुछ। तो ये बड़ी यादें होती हैं जो रह जाती हैं। और मुझे अभी भी, मेरे फादर अभी इस दुनिया में नहीं है, तो वो मुझे बस उनकी बहुत याद आती है। और अक्सर कोई चीज़ होती है ना जो समझ में नहीं आ रही होती, तो ख्याल आता है कि पापा से पूछ लेती मैं किसी तरह ये चीज़। समटाइम्स आई प्रिटेंड कि जैसे इस तरह सोफा एंड अब्बू होते हैं, बैठे होते हैं, हम क्या कर रहे होते, चाय लाती, यू नो दैट काइंड ऑफ थिंग। कौन सा ऐसा टाइम आया जहाँ आपको सबसे ज्यादा उनकी कमी महसूस हुई, अगर मैं पूछूं तो? कौन सा ऐसा टाइम आया, कौन सा ऐसा दिन नहीं है। एवरी डे, एवरी डे he's introduced everything to us. I mean, हर तरह की किताबें, चीज़ें, सारे कराची के बेहतरीन खाने, हर रोज़। कभी मेरे अब्बू खाली हाथ घर नहीं आते थे। तो या एवरी डे। आपको? बस अक्सर मुझे लगता है कि मुझे उनकी गाइडेंस चाहिए, हर वक्त चाहिए होती है। मतलब माँ बाप की गाइडेंस आपको हर वक्त चाहिए होती तो है। लाला जी, कभी ऐसा होता है कोई काम फंसा हो तो एकदम से वो काम निकल जाए, फिर आपको होता है कि वो अच्छा उन्होंने कुछ कर दिया, अल्लाह मेरे साथ सेटिंग। हाँ, बिल्कुल। जिंदगी में I'm sure बहुत मेरी अम्मी ऐसे अक्सर बहुत कहती दफा थी ऐसा ऐसे कि पता नहीं कैसे अल्लाह मियाँ हमारे काम कर देते हैं। मैं ये कहती हूँ अल्लाह ताला ने इतनी इज्जत दी और इतनी शोहरत दी और सब कुछ, शायद हम इस काबिल नहीं थे, मगर शायद माँ बाप की दुआएं हैं, शायद माँ बाप राजी गए हैं, माँ बाप राजी हाँ। है, इस वजह से शायद अल्लाह ताला ने ये रुतबा दिया है। तो मैं तो हर लम्हे अल्लाह का शुक्र इसीलिए अदा करती हूँ कि अल्लाह ताला ने इतनी इज्जत और इतना सब कुछ बख्शा है, जो कुछ भी है हमारे पास। और माँ बाप के साथ इतनी खूबसूरत मेमोरीज हैं कि आप बाद में उसको चेरिश कर सकते हैं। So बिल्कुल, lucky इतनी to have प्यारी parents यादें। like them. So lucky. इतनी प्यारी I'm यादें। blessed. तो पेरेंट्स भी पहली दफा ही पेरेंट्स होते हैं ना, उनको भी वो भी तो सीख रहे गलतियां होते हैं। करते हैं। वो कौन सा वो पेरेंटिंग PhD करके आते हैं, वो भी जैसे तैसे ट्रायल एंड एरर कर रहे होते हैं, तो उनको नहीं जज कर सकते हम हाँ, लोग। बात सही है। मुझे बताएं, आपके जब ग्रैंड पेरेंट्स इस दुनिया में, तो कैसी आपकी लाइफ में क्या तब्दीली आई? जब ग्रैंड पेरेंट्स नहीं रहे, जब आप ग्रैंड पेरेंट बनी, आप जब ग्रैंड पेरेंट आप बनी, बनी, हाँ, तो अच्छा। ग्रैंड चिल्ड्रन जब आए दुनिया में। मैंने सुना था जब हमारे पेरेंट्स भी कहते थे और दादी दादा भी कहते थे कि जो असल से सूद प्यारा, तो हमें समझ में नहीं आती थी ये बात कि इसका क्या मतलब है, असल से सूद प्यारा। मगर अब रियलाइज़ होता है जब अपने ग्रैंड चिल्ड्रन हुए हैं कि उनसे एक अजीब अलग तरह की मोहब्बत होती है। और अक्सर अब जैसे बेटी को फ़ोन करूँ तो पहले बच्चों का पूछा जाता है, तो बच्चे कहते भी हैं
कि आप उनका ज़्यादा पूछ रही होते हैं तो यही होता है कि उनकी ज़्यादा होती है, क्योंकि एक तो ये भी है कि आप अपने बच्चे जब होते हैं आप छोटे भी तो उतना एंजॉय नहीं कर सकते, क्योंकि आप एक तो यंग भी होते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। जब ग्रैंड चिल्ड्रन होते हैं तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पे नहीं होती, बस थोड़ी देर खेला, उनके साथ प्यार किया, जहाँ तक किया माँ बाप को दे दिया, हम जा रहे हैं ये पकड़ो तो इसलिए उनसे एक अलग तरह की उनसे होती है। लैला जी तो बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेती हैं अपने ग्रैंड चिल्ड्रन की, तो वो तो आ जाते हैं वीकेंड्स पे भी आ जाते हैं, बहुत एंजॉयबल बच्चे हैं। हाँ नहीं माशाल्लाह बहुत अब तो बड़े हो गए। मुझे बताएं कि फिर आप इसे कितना फर्क महसूस करती हैं कि अपने बच्चों में और आगे बच्चों में कि आजकल के बच्चे कितने शार्प हैं? आजकल के बच्चे बहुत ज़्यादा शार्प हैं, बहुत ज़्यादा माशाल्लाह से, बहुत इंटेलिजेंट, बहुत तेज़, क्योंकि उनके हाथ में डिवाइसेस हैं, उनको हर चीज़ का पता है, एक्सपोजर है उनका। मेरी सोचें ग्रैंड डॉटर है, शी इज़ 8 years old। अभी हम लोग, मैं कहीं बाहर जाती हूँ तो उसकी फरमाइशें जो होती हैं उन चीज़ों का मुझे पता नहीं होता कि ये क्या चीज़ है जो ये मंगवा रही है। जी मेरे लिए फलां मेकअप की फलां चीज़ ले आइएगा जो मैंने कभी नाम ही नहीं सुना जबकि हमें मुझे गूगल पे सर्च करना पड़ता है। क्या मजे के बच्चे। अच्छा वैसे ना मैं जरा आपकी इंडस्ट्री से मुतालिक एक जरा डबल स्टैंडर्ड में उस वाले से बात करना चाहूँगी। हमारे यहाँ ना एक औरतों पे एक कांस्टेंट प्रेशर है टू लुक यंग, और जिसमें बाबा ये भी कहा जाता है कि अगर हमारे कोई पुरानी एक्ट्रेस भी तो उनको सर्जरीज वाले की भी बोला जाता है, और कभी बोला जाता है कि सर्जरीज करवा लो, फिर कभी कहा जाता है कि सर्जरीज क्यों करवा ली है। लेकिन अगर मैं बंदों के हवाले से बात करूं, बंदों पे ऐसा कोई प्रेशर नहीं, ना ही बंदों को उतना एज शेम किया जाता है जितनी हमारी औरतों को एज शेम किया जाता है। बंदे बूटॉक्स फिलर्स कुछ भी करा ले उस पर बात नहीं की जाती, लेकिन अगर कोई खातून करा ले, अब तो मैं देखा यंग लड़कियां भी लाइक अर्ली 20s वो भी करा रही होती हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे इस डबल स्टैंडर्ड पे इंडस्ट्री के? आई फील कि मेरा शायद अनपॉपुलर ओपिनियन हो, आई फील कि जो भी स्क्रीन पे आ रहा है उसको कुछ ना कुछ तो कराना ही चाहिए, बिकॉज हम पे बहुत ज़्यादा लाइट्स, बहुत ज़्यादा कैमराज होते हैं, एंड अगर आप फील करते हैं कि ये कोई प्रोसीजर कराना है, जैसे आदमी कोई हेयर ट्रांसप्लांट करा ले, कुछ करा ले, लेकिन उससे औरतों को क्यों ज्यादा फोकस किया जा रहा था? अब मैं अक्सर घर की खवातीन देखती हूँ, इतनी यकीन माने टेलीविजन पे आने वाली, मैं आपको बाखुदा बता सकती हूँ, मैंने टेलीविजन पे आने वाली लड़कियां, मैं अपनी मिसाल ले लूँ, मुझे इतना नहीं पता होता, मेरी वो फ्रेंड जो कि हाउस वाइफ है मुझसे कहीं ज्यादा आगे है, नॉलेज ज्यादा है, हाँ उनका नॉलेज ज्यादा, वो सब चीजें करा रही है, लेकिन वो जो टेलीविजन पे खवातीन आ रही है औरतों पे वैसे भी नजर ज्यादा ही रहती है। वो कहते हैं ना कि औरतें भी औरतों को ही देखती हैं और मर्द भी औरतों को ही देखते हैं, इसलिए तो प्रेशर ज्यादा है। लेकिन मुझे ये बताएं, सही बात है, एक पर्टिकुलर एज के बाद आप कहते हैं कि जी जो फीमेल अदाकार है वो कहते हैं वो किसी की माँ बन जाए, किसी की खाला बन जाए, लेकिन आप उसको हीरोइन के रूप में नहीं देखना चाहते। जैसे हमारी एक बड़ी स्टार माहिरा, उनको इतना वो एज शेम भी किया जा रहा था, बंदों में नहीं किया जाता। हाँ वो तो इतने बड़े बड़े हो जाते हैं फिर भी वो हीरो आते हैं। Why? It's just learned behavior, बस चला आ रहा है। हाँ we are all sheep, भेड़ चाल है, सही बात है। हाँ और एक्सेप्ट किया जाए, आई थिंक व्हिच इज रॉन्ग। और बहुत सी चीजों में ये भी होता है कि खवातीन को उतने पैसे नहीं दिए जा रहे थे जितने बंदों को पैसे, बंदों को ज्यादा दिए जा रहे होते हैं। ये इस बात हमारे कुछ शायद एक तो मेल शेविनिस्ट सोसाइटी है हमारी, और हमारे यहाँ शायद ये समझा जाता है कि जो ब्रेड अर्नर है वो मर्द है घर का, औरत तो बस ऐसी शौकिया काम कर रही है। अब तो बेसिकली हाँ तो बेसिकली शायद अभी तक ये कॉन्सेप्ट चला आ रहा है, इस वजह से हमेशा मर्दों को इसलिए ज़्यादा शायद वो किया जाता है कि जी इनको तो घर चलाना है, औरतें तो बस वैसे ही शौकिया आ रही है। फील किया ये हमारी इंडस्ट्री में अब लड़कियां भी कुछ ऐसे स्टार्स हैं जिनके ऊपर ड्रामा चलता है, they charge more than the boys, I think, than some women they do when they, जब उनके नाम पे ही ड्रामा चल रहा है तो फिर ऐसे हमारी सॉलिड एक्ट्रेसेस हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। ये बहुत अच्छी बात है। अच्छा वैसे मुझे आप लोग एक बात बताएं, आपको क्या लगता है कि कौन से टॉपिक्स पे हमारे आजकल की ड्रामा इंडस्ट्री में ज़्यादा बात होना ज़रूरी है, ड्रामे बनने की ज़रूरत है? बन भी रहे हैं, और मैं समझती हूँ कि जो सोशल इश्यूज हैं उनके ऊपर ज़रूर बनने चाहिए। एक अवेयरनेस होती है उससे ज़रा, जैसे एक सॉफ्ट सेल में, हाँ मगर बहुत हाँ ये कि नेगेटिविटी कम हो। हाँ बस मेरी यही ख्वाहिश होती है कि जो ड्रामा हम दिखाएं उसमें नेगेटिविटी कम हो,
क्योंकि इतनी वैसे ही हमारी सोसाइटी में नेगेटिविटी We want to बढ़ रही है, forget. परेशानियाँ, For 1 फिक्रें। hour we want to forget them. तो वो ऐसी चीज़ होनी चाहिए कि आप जैसे पहले बनते थे थोड़े से लाइट मूड के ड्रामे, मैं चाहती हूँ कि उस तरह के ड्रामे फिर से बनने Revive, लगे, रिवाइव हो जाए, तगड़े तगड़े से मैसेजेस बड़े आराम से आप दे आराम रहे से थे। इतने सटल वे में। आजकल कौन से ड्रामा फॉलो कर रही हैं आप? आजकल मैं केस नंबर 9 I've heard कि हाँ I'm also following हाँ that. नहीं बहुत अच्छा ड्रामा है। Everybody is so amazing in it. बहुत अच्छा It's उसमें वजाहत हर चीज़ हुसैन, बहुत अच्छी, डायरेक्शन, एक्टिंग, सिनेमेटोग्राफी बहुत जबरदस्त है। जमील अलवी और It's उसका the same team जो है। मैसेज है, हाई उसका ओ। जो थीम है, जो उसका मैसेज है वो कितना स्ट्रॉन्ग है। देखिए अच्छा मजे की बात है कि इस टॉपिक पे ऐसे पहले भी ड्रामे बन चुके हैं लेकिन जिस तरीके से इसको एग्जीक्यूट किया गया और बड़े डिटेल जो लोगों को एजुकेट करने के लिए एजुकेट, भी, उसमें सबसे अच्छी जो बात ये है कि education उसमें का- लोगों को एजुकेट किया गया है। उसमें लॉज का एक- जो बता रहे हैं हाँ हमें पता ही हमें नहीं। वाकई मुझे भी नहीं पता थी बहुत सारी चीजें जो मुझे उसके देख के पता चली। Yeah, absolutely. तो मैं समझती हूँ कि अगर उसको आप थॉरली वॉच करें I'm तो आप also बहुत watching कुछ लर्न कर जिंदगी सकते है हैं। तू जब भी शुरू हुआ है and also जिसमें हानिया है और बिलाल अब्बास है। yeah हाँ, and also बिरयानी बिरयानी। हाँ उसकी भी मैंने तारीफ बहुत Yeah. सुनी है। मुझे बताएं कोई एक ऐसा किरदार जो आपने छोड़ा हो और बाद में आपने रिग्रेट किया हो कि आए हाय मैंने क्यों छोड़ा? I don't regret in life. उस वक्त की मेरी मोस्ट इंटेलिजेंट डिसीजन वही होगी। और 6 महीने के बाद तो मैं वो इंसान ही नहीं हूँ तो you know लेकिन- ग्रोथ कांस्टेंट होती है। नहीं I don't regret anything in life. आपने कोई ऐसे ड्रामा आपको कि हो मैं कर लेती हाँ अच्छा नहीं था। कुछ ड्रामों का होता है कि उस वक्त आप नहीं कर पाते, जैसे खई का मुझे अफसोस है। मुझे खई की ऑफर हुई थी और मगर मैं उन दिनों में ट्रैवल कर रही थी तो इसलिए मैं नहीं कर पाई थी। तो जब वो ड्रामा इतना हिट गया और इतना सबने उसकी हुई वाह हुई और उसमें जो सारे मेरे फ्रेंड्स भी थे उसमें, तो इस वजह से मुझे उसका बड़ा दुख रहा कि मैं नहीं कर पाई थी। और वो डायरेक्टर भी बहुत अच्छे हैं, उनके साथ मैं काम करना चाहती थी, मैंने अभी तक किया नहीं है। और आपको तो किस इसलिए किस कैरेक्टर के लिए अप्रोच किया गया था? ये मुझे नहीं पता, मुझे उन्होंने सिर्फ अभी अप्रोच ही किया था तो मैं उसी वक्त ट्रैवल करने वाली थी तो इस वजह से मुझे रिफ्यूज़ करना पड़ा था। तो मुझे इसलिए बहुत उसका अफसोस है और आई विश कि मैं हम साथ होते हम साथ उनके साथ दोबारा भी काम कर सकूं, उन लोगों के साथ सबके, Yeah. तो मज़ा आए। We should work क्या together. कमाल ड्रामा था। अच्छा आपको लगता है कि टेलीविजन और फिल्म के एक्टर्स को अलग अलग होना चाहिए? बिल्कुल ऐसा ही है, होना चाहिए, क्योंकि देखें पहले जब एक फिल्म एक्टर्स होते थे उनकी एक सही मालूम में स्टार्स होते थे, फिल्म स्टार्स, और वो आपको ऐसे आम नज़र नहीं आते थे। आप जब फिल्म देखते तो आपको ऐसा लगता था हाँ ये फिल्म है। अब क्योंकि वही ड्रामे के एक्टर्स फिल्म में नजर आते हैं तो लोग इतना डिफरेंशिएट नहीं कर पाते। उनको ये लगता है कि हम ड्रामा देख रहे हैं, ड्रामे की उनको तरह लग रहा था लगता मैं है। जब उनको घर में टीवी पे देख रही हूँ तो मैं इनके लिए पैसे खर्च करके सिनेमा में क्यों जाऊँ? हाँ ये बात For है। the experience, for the film experience. लोग जाते ही नहीं फिल्में देखने, बट अब तो खैर लगती कोई अच्छी फिल्म तो जरूर जाते हैं। तो इसका मतलब आपका ये है कि अगर हाँ कि कोई बात नहीं कि अगर ड्रामा या फिल्म में भी एक ही एक्टर हो तो ठीक है। I don't know, मुझे इतना I think कि वो एक अलग मीडियम है। बिल्कुल डिफरेंट मीडियम है ना हाँ, वो। उसकी वर्किंग भी अलग है, उसकी टाइमिंग भी अलग है। हम लोग तो जो काम कर रहे हैं उसका कोई ताल्लुक ही नहीं है फिल्म से। फिल्म का तो सेट चीजें, वैनिटीज, क्या कुछ नहीं। एक्टर्स तो बिल्कुल अलग नहीं मतलब एज ए व्यूअर अगर हम एज ए व्यूअर भी इट्स अ डिफरेंट मीडियम ऑल कि वो लोगों को वो फील होता है कि जी हम ये तो हमारे घर में हम देखते हैं रोज। अब ये मुझसे क्योंकि कहते हैं मेरे जो अपने फ्रेंड्स वगैरह हैं राइट कि हमें तो ये ड्रामा ही लग रहा था, फिल्म दे ऐसी कोई देखी नहीं इसलिए आपकी बात फिल्म की तो बिल्कुल सही है। पूरी ट्रीटमेंट टेक्निकली भी फर्क अरे है, जैसे- लुक भी फर्क है, हर चीज फर्क है। इट हैज नथिंग टू डू विद ड्रामा। और एक्टिंग भी फर्क है उसमें। गर्ल्स थैंक यू सो मच गर्ल्स फॉर बीइंग इन माय शो। आई वो लव भी इट ऑलरेडी। ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है। मेरे गेस्ट को बाकी टाइम को पता चले। थैंक यू सो मच। और आप लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। शाद रही, आबाद रही, अल्लाह पाक आपको औलाद के गम से महफूज रखे। जिंदगी तो कल मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।